नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। इस शो में हम बात करेंगे डॉन की धमकी के अमेरिकी कनेक्शन की। फिल्म स्टार रणवीर सिंह को आई 10 करोड़ वाली धमकी का फोन नंबर का पता चल गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो रणवीर सिंह के मैनेजर को ऑडियो नोट अमेरिका के एक नंबर से आया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या डॉन का नया पता ठिकाना अमेरिका है? क्या गैंगस्टर का हेडक्वार्टर कनाडा से अमेरिका शिफ्ट हो गया है? सुपरहिट फिल्म धुरंधर के हीरो रणवीर सिंह को 3 दिन में 2 बार धमकियां मिली। पहली बार 10 करोड़ मांगे गए, दूसरी बार पुलिस के पास जाने के लिए धमकाया गया। दोनों बार ऑडियो नोट आया और दोनों नोट्स का सोर्स नंबर अमेरिका बताया गया। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी को गैंग से आज का एक वॉइस और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइव नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी। आपने सुना ये धमकी भरा ऑडियो नोट फिल्म स्टार रणवीर सिंह के मैनेजर को आया था। गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने 13 फरवरी को ऑडियो नोट भेजकर यह धमकी दी। इससे 3 दिन पहले भी धमकी आई थी, जिसमें 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। उनके घर की, कब ऑफिस आते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। अब खुलासा हुआ है कि ऑडियो नोट अमेरिकी नंबर से आया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर के ऑडियो नोट की जांच कर पाया कि इसे अमेरिकी नंबर से भेजा गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गैंगस्टर का नया ठिकाना अमेरिका हो गया है? क्या कनाडा से हेडक्वार्टर अमेरिका शिफ्ट कर गया है? अभिनेता रणवीर सिंह को जो धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, ये एक वॉइस नोट द्वारा भेजी गई धमकी थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर और अन्य लोगों ने भेजी थी। आपको बता दें कि ये वॉइस नोट अमेरिका यूएस के एक नंबर से भेजा गया है, ऐसी जानकारी अब प्राप्त हुई है और इस नंबर से इस वॉइस नोट को भेजा गया। इसीलिए यूएस अथॉरिटीज को भी मुंबई क्राइम ब्रांच कांटेक्ट कर रही है आगे के डिटेल्स के लिए। पर आपको बता दें कि ऐसा भी शक जताया जा रहा है कि वीपीएन द्वारा ये वॉइस नोट भेजा गया, वीपीएन का इस्तेमाल किया हो सकता है, या फिर नंबर को स्पूफ कर भी ये वॉइस नोट भेजा गया हो सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से रणवीर सिंह को धमकी दी गई। 3 दिन में 2 बार ऑडियो नोट भेजा गया, वॉइस मैसेज के जरिए धमकियां दी गई। फिर रोहित शेट्टी को धमकाया गया, पहले गोली फिर बोली वाली ये धमकी थी, और उसके बाद अब सलमान के बहनोई, उन्हें भी मेल के जरिए धमकी भेजी गई है। आयुष शर्मा को ये धमकी मिली। अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस का भाई बताया जा रहा है, अमेरिका से ये वॉइस नोट हैरी बॉक्सर के भारत आ चुका है, और अब गोल्डी बरार जो अमेरिका में रहता है वो इस पूरे मामले में शामिल है। फिल्म स्टार रणवीर सिंह को 2 बार धमकी मिली, दोनों बार ऑडियो नोट आया। पहली बार 10 फरवरी को 10 करोड़ फिरौती के लिए धमकी आई। इसके 3 दिन बाद उनके मैनेजर को फिर ऑडियो नोट आया। इस बार हैरी बॉक्सर ने पुलिस के पास जाने पर धमकाया, अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। विदेशी नंबर से धमकियां, गैंगस्टर नेटवर्क का फैलता दायरा। सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना बेस कनाडा से अमेरिका शिफ्ट कर लिया है, या फिर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खेल है? हाल ही में लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया। सूत्रों की माने तो इसने अमेरिकी हेडक्वार्टर को लेकर खुलासा भी किया। अब लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर का भी अमेरिकी कनेक्शन आ गया। लॉरेंस का दोस्त रहा गोल्डी बरार अमेरिका में है। गैंगस्टर रोहित गोदारा अमेरिका में ही है। हरियाणा के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अमेरिका को ही ठिकाना बना लिया है। हाल ही में अमेरिका से भारत लाए गए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एजेंसियों के सामने लॉरेंस गैंग के अमेरिकी हेडक्वार्टर पर कई खुलासा किया है।
अनमोल बिश्नोई ने बताया है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े कई गैंगस्टर फिलहाल अमेरिका के अलग अलग शहरों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से फरार कई गैंगस्टर भी अमेरिका में मौजूद हैं, जिनमें से गोल्डी बरार, रोहित गोडारा और हरियाणा का हिमांशु भाऊ प्रमुख नाम हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से फरार अपराधियों के भी अमेरिका भागने की खबरें आ रही हैं। जांच एजेंसियों की माने तो गैंग किसी एक देश से नहीं बल्कि नेटवर्क मॉडल का काम करता है। भारत में मौजूद सदस्य जमीन पर गतिविधियां संभालते हैं, जबकि विदेश में बैठे सहयोगी फंडिंग, संपर्क और इंटरनेट कॉलिंग में भूमिका निभाते हैं। ये भी सामने आया है कि पहले आज तक ने बताया था कि करोड़ों की फिरौती मांगी गई है। अब पता चला है कि करीब 10 करोड़ रुपए की फिरौती एक्टर रणवीर सिंह से मांगी गई थी इस धमकी वाले वॉइस नोट में, और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई थी। इसके बाद भी हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो रिलीज कर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को धमकाया था। तकनीक ने इस नेटवर्क को और जटिल बना दिया है। वीआईपी कॉलिंग और नंबर स्पूफिंग के जरिए कॉल कहीं भी की जा सकती है, लेकिन नंबर किसी दूसरे देश का दिख सकता है। इसलिए विदेशी नंबर दिखना लोकेशन का पक्का सबूत नहीं होता। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अमेरिका में अड्डा होना, वहीं से वॉइस मैसेज भेजना, धमकाना, क्या एक सेफ स्पेस है गैंगस्टर्स के लिए? बिल्कुल, और देखिए लगातार आज तक इस बात का खुलासा पहले भी करता रहा है और अब तो मुंबई पुलिस भी कहने लगी है। आपको बताऊं, अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जब वो भारत लाया गया तो उसने एजेंसियों के सामने लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिकी हेडक्वार्टर पर कई खुलासे किए थे और जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ हरी बॉक्सर है, आरजू बिश्नोई है, चाहे फिर गोल्डी बरार है, राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा, ये सारे लोग अमेरिका में हैं। और ये जाते कैसे, पहले कनाडा अड्डा होता था, लेकिन मैक्सिको के रास्ते डंकी रूट से ये सभी अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद अमेरिकी कानून का फायदा उठाकर वो वहां पर रुकते हैं और वहां से फिर अमेरिका से लगातार कॉलिंग होती है और या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो गुर्गे तैयार करते हैं। उसके बाद चाहे मुंबई में शूट आउट हो, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो, उसके अलावा चाहे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हो, उन सभी में यही दिखा गया कि जो अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैं वो बाकायदा पुणे, मुंबई, उत्तर प्रदेश में गुर्गों से संपर्क साधते हैं और उनको क्राइम की वारदातों को अंजाम देने के लुक्साते हैं, बदले में कुछ पैसे देते हैं। लेकिन जो सेंटर है इस वक्त वो अमेरिका बन चुका है। अनमोल बिश्नोई आ चुका है, धीरे धीरे और भी कई गैंगस्टर अमेरिका से भारत लाए जा रहे हैं। गोल्डी बरार की भी बातें चल रही हैं, लेकिन मुश्किल यहाँ यही आती है कि कनाडा या हो या फिर अमेरिका, वहाँ से भारतीय एजेंसियाँ किसी गैंगस्टर को, किसी आतंकवादी को आसानी से नहीं ला पाती। लेकिन बीते दिनों ये देखा गया कि जो अमेरिका में कार्रवाई हुई, जो इलीगल तरीके से लोग वहाँ रह रहे थे उनको पकड़ा जाने लगा और उनके अलग अलग देशों में डिपोर्ट किया जाने लगा, जिसका फायदा भारतीय एजेंसियों को ये मिला कि अनमोल आ पाया, उसके अलावा और तमाम गैंगस्टर आ पाए। लेकिन ये चिंताजनक बात है, ये हैरानी की बात है कि पहले कनाडा सेंटर था, दूसरे देश सेंटर थे, लेकिन अब ये जो गैंगस्टर हैं वो अमेरिका के अलग अलग देशों में पनाह लेते हैं। और खुद जो अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो जब भारत लाया गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो हेडक्वार्टर है वो अब अमेरिका में बन चुका है। और न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि और भी दूसरे गैंगस्टर हैं, जिसमें हिमांशु भाऊ हरियाणा का गैंगस्टर है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा वो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो ये एक टफ टास्क है एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि अमेरिका से किसी को भी भारत लाना काफी ज्यादा टफ होता है। नेहा, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें आखिर क्या वजह है कि डॉन का ठिकाना अमेरिका बनता जा रहा है। क्या अमेरिका बेहतर ठिकाना है जहां से गैंगस्टर उगाही के लिए धमकी देते हैं, आराम से वहीं पर रहते हैं, ना गैंग वॉर का डर है और ना पकड़े जाने का। कभी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था, धमकी सऊदी अरब से आती थी, फोन अरब देशों से आते थे। खौफ दाऊद का था, अबू सलीम का था, छोटा राजन का था। अब डॉन बदल गए, तो फोन लाइन भी बदल गई। डॉन का ठिकाना अरब देश से अमेरिका हो गया। हाल के दिनों में बॉलीवुड के सितारों को काफी धमकियां आई।
नए डॉन के नाम से धमकाया गया। इनमें एक फिल्म स्टार रणवीर सिंह है, जिन्हें 3 दिन में 2 बार ऑडियो नोट से धमकाया गया। दूसरा नाम फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का। उनके घर पर पहले गोलियां चली, फिर रणवीर के साथ उन्हें भी धमकियां मिली। धमकी सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा को भी आई। आयुष शर्मा को प्रोटॉन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही बताई जा रही है। सलमान खान को तो बार बार धमकियां मिलती रही। शुरुआत काले हिरण मामले से हुई, फिर तो सिलसिला सा चल पड़ा। अक्टूबर 2024 में सलमान खान को 2 बार धमकियां मिली। बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान की दोस्ती से जोड़ा गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को गंभीरता से उस वक्त से लिया जाने लगा जब इस गैंग ने पंजाब के सुपरहिट सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। 29 मई 2022 पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला को 19 से 24 गोलियां मारी जाती हैं और इन्हीं गैंगस्टर्स ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर्स को भी धमकी दी। बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर भी फायरिंग की जाती है। तो क्या अमेरिका गैंगस्टर्स के लिए इतना महफूज हो गया कि आराम से बैठकर बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों से उगाही करें? क्या वहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे? क्या मुंबई पुलिस सिर्फ अमेरिकी ठिकाने बताकर शांत हो जाएगी? हाल के दिनों में कई सेलिब्रिटी और कारोबारियों को विदेशी नंबरों से धमकी मिलने के मामले सामने आए। कभी कनाडा, कभी अमेरिका। इन कॉल्स ने जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। जांच में सामने आया कि गैंग किसी एक देश से ऑपरेट होने के बजाय नेटवर्क मॉडल पर काम करता है। भारत में मौजूद सदस्यों के साथ विदेश में बैठे सहयोगी फंडिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग में मदद करते हैं। पहले कई मामलों में कनाडा कनेक्शन ज्यादा दिखा, वहीं अब अमेरिका नंबर से कॉल या ऑडियो नोट सामने आने लगे, जिससे शिफ्ट की चर्चा तेज हुई। लेकिन एजेंसियां साफ कहती हैं, विदेशी नंबर दिखना मुख्यालय बदलने का सबूत नहीं है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।